पुराने वक्तों की बात है। एक पुरसुकून गांव था जहां के लोग सीधे सादे मेहनती मगर गरीब थे। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी खेतों, मवेशियों और थोड़ी बहुत मजदूरी में गुजरती थी। इसी गांव के इर्द गिर्द घने दरख्तों और जंगलात में बेशुमार बंदर रहते थे, जो कभी गांव के दरख्तों पर चढ़ते, कभी फसलें खराब करते और कभी बच्चों को तंग करते थे। गांव वाले उन बंदरों से अक्सर तंग रहते थे, मगर उनकी मौजूदगी एक मामूल बन चुकी थी। एक दिन एक अजनबी शख्स उस गांव में आया और उसने गांव के चौक में ऐलान करवाया कि वो हर बंदर 10 रुपए में खरीदेगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि उनके लिए ये खबर गैर मुतवक्के थी। जो बंदर कल तक उनके लिए वबाले जान थे, आज वही रोजी का जरिया बन गए। देहातियों के लिए ये एक सुनहरी मौका था। वो दौड़ते भागते जाल, डंडे, रस्सियां और टोकरियां लेकर जंगलों की तरफ निकल गए। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें, हत्ता के बच्चे भी बंदर पकड़ने की दौड़ में शामिल हो गए। अगले ही दिन गांव के चौक में बंदरों के ढेर लग गए और अजनबी शख्स हर बंदर के बदले 10-10 रुपए अदा कर रहा था। गांव वालों ने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखे थे। हर कोई खुशी से झूम रहा था। घरों में हंसी खुशी की फिजा थी। दुकानों पर रश बढ़ गया। कुछ लोगों ने नए कपड़े खरीदे, कुछ ने अपने टूटे फूटे मकानों की मुरम्मत करवाई, कुछ ने उधार चुकाए और कुछ के चेहरों पर बरसों बाद इत्मीनान के आसार दिखाई देने लगे। चंद ही दिनों में गांव वालों ने इतने बंदर पकड़ लिए कि अजनबी के बड़े पिंजरे बंदरों से भर गए। उसने 1000 के करीब बंदर खरीद लिए थे। अब गांव और उसके आसपास बंदर तकरीबन खत्म हो चुके थे। जो चंद बंदर बाकी थे वो इतने चालाक और मोहतात हो गए थे कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा हो गया। देहातियों की इब्तदाई खुशी अब थकन में बदलने लगी। वो सुबह से शाम तक भटकते रहते, मगर बंदर हाथ नहीं आते थे। मगर फिर भी वो कोशिश करते रहे, क्योंकि उनके जहन में वो नोट नाचते रहते थे जो अजनबी उनके हाथ में रखता था। रफ्ता रफ्ता गांव में बंदरों की चीख पुकार कम होती गई, मगर दौलत के चक्कर में इंसानों की हिर्स बढ़ती जा रही थी। गांव की फिजा बदल चुकी थी और ये सब सिर्फ एक अजनबी के ऐलान से शुरू हुआ था। चंद दिन गुजर गए। अब गांव में बंदरों की तादाद बहुत कम रह गई थी। गांव वाले दिन रात जंगलों में भटकते, मगर बंदर हाथ नहीं आते थे। देहातियों की उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगीं, क्योंकि अब वो आसानी से पैसे नहीं कमा पा रहे थे। अजनबी शख्स ने जब ये सूरत हाल देखी तो एक रोज़ फिर ऐलान करवा दिया कि अब वो बंदर 10 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए फी बंदर के हिसाब से खरीदेगा। ये सुनना था कि गांव के लोगों में एक नई लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। हर कोई एक दूसरे को खबर सुनाने दौड़ा, जैसे कोई खुशखबरी मिली हो। वो सब एक बार फिर जाल और रस्सियां संभाल कर जंगलों की तरफ निकल पड़े। मर्द, औरतें, नौजवान, सब ने दिन रात की परवाह किए बगैर बंदर पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ ने दरख्तों पर चढ़कर फंदे लगाए और कुछ ने बच्चों को लालच देकर मदद ली। बंदर अब कम थे, मगर हर पकड़ा गया बंदर जैसे एक खजाने के बराबर महसूस होता। अगले चंद दिनों में अजनबी के पिंजरे मजीद भर गए। अब उसके पास तकरीबन 1300 बंदर हो चुके थे। गांव में खुशहाली का शोर था। लोग अपनी नई कमाई के किस्से सुनाते। कुछ ने ज़मीन खरीदने की बात की, कुछ ने नए जानवर खरीदे और कुछ के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद अब जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। मगर जैसे जैसे बंदरों की तादाद घटती गई, गांव की फ़ज़ा फिर खामोश होने लगी। अब बंदर बहुत कम रह गए थे और उन्हें पकड़ने में दिनों लग जाते। अजनबी के चेहरे पर अब एक अलग किस्म का इत्मीनान नजर आता था, जैसे वो जानता हो कि अगला मरहला अभी बाकी है। फिर एक दिन उसने ऐलान किया कि अब वो फ़ी बंदर 25 रुपए में लेगा। लिहाजा जब भी कोई बंदर नजर आए उसे फौरन पकड़कर उसके पास लाया जाए। गांव वालों को लगा कि अब शायद किस्मत एक बार फिर मुस्कुराने वाली है, मगर बंदर अब नापैद हो चुके थे। अगले दिन ही उसने कीमत बढ़ाकर 50 रुपए फी बंदर कर दी। ये सुनकर गांव वाले दीवानावार बंदरों की तलाश में निकल पड़े, मगर वो सिर्फ चंद ही बंदर पकड़ सके। कुल मिलाकर सिर्फ 9 बंदर पकड़े गए। गांव के लोग थक गए, मगर उनके दिल में एक आस थी कि शायद कीमत मजीद बढ़े, शायद फिर कोई मौका आए। अजनबी के पास अब 1450 के करीब बंदर जमा हो चुके थे और गांव एक बार फिर खामोश हो गया था। अब सिर्फ पिंजरों में बंदरों की चीखें रह गई थीं और देहातियों के जहनों में वो ख्वाब थे जो दौलत की चमक ने जगा दिए थे।
कुछ दिनों बाद वो अजनबी शख्स अचानक गांव से चला गया। उसने गांव वालों को बताया कि वो किसी ज़रूरी कारोबारी काम के सिलसिले में शहर जा रहा है और चंद दिनों में वापस आ जाएगा। उसके जाने के बाद गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा सुकून भी था और एक बेचैनी भी। वो सोचते थे कि जब वो वापस आएगा तो शायद बंदरों की कीमत और भी बढ़ा देगा, क्योंकि अब बंदर तो बिल्कुल नायाब हो चुके थे। अजनबी के जाने के बाद उसका शागिर्द, जो खामोश मगर चालाक आदमी था, गांव में ही मौजूद रहा और बंदरों की देखभाल करने लगा। वो रोज़ाना गांव के चौक से गुजरता, लोगों को सलाम करता और अजनबी की बातों को दोहराया करता कि मेरे मालिक बहुत ईमानदार आदमी हैं, वो ज़रूर वापस आएंगे और तुम सबको अच्छा मुनाफा देंगे। गांव वाले उस पर एतबार करते थे, क्योंकि उसने भी हमेशा नरमी और भरोसे के साथ बात की थी। एक दिन शाम के वक्त उस शागिर्द ने गांव के सब लोगों को जमा किया और बोला, भाइयों, मेरे उस्ताद के पास तकरीबन 1450 बंदर हैं जो उस बड़े पिंजरे में कैद हैं। वो जब वापस आएंगे तो उन बंदरों को 50 रुपए फी बंदर के हिसाब से खरीदेंगे। अब चूंकि वो शहर गए हैं, मेरे पास इतना खर्च नहीं कि मैं उन बंदरों की खुराक और देखभाल कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब ये बंदर मुझसे 35 रुपए फी बंदर के हिसाब से खरीद लो। जब मेरा उस्ताद वापस आएगा तो तुम उन्हें 50 रुपए फी बंदर के हिसाब से बेच देना। इस तरह तुम्हें फी बंदर 15 रुपए का साफ मुनाफा होगा। गांव वालों ने जब ये सुना तो उनके दिलों में एक बार फिर लालच और उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। कुछ ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, कुछ ने अपनी गायें बेच दी, कुछ ने सोना बेचा और कुछ ने कर्ज ले लिया। हर किसी के जहन में एक ही बात थी कि जल्द ही वो 35 रुपए लगाकर 50 रुपए वापस लेंगे। इस तरह वो सब अपनी गुर्बत से निकल आएंगे और शायद खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। अगले दिन गांव में एक अजीब मंजर था। लोग बंदरों के पिंजरे के सामने कतारों में खड़े थे। शागिर्द बंदर निकालता, पैसे लेता और बंदर हवाले कर देता। बच्चों के कंधों पर बंदर, औरतों के सरों पर टोकरियों में बंदर और मर्दों के हाथों में रस्सियों से बंधे बंदर। हर तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने दर्जनों बंदर खरीदे और कुछ ने कम, मगर तकरीबन हर घर में अब बंदर मौजूद थे। गांव के लोग खुश थे, वो हंस रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि अब जब वो आदमी वापस आएगा तो हम सब अमीर बन जाएंगे। मगर वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए और वो अजनबी कभी वापस ना आया। उसका शागिर्द भी गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, मगर ना बंदर खरीदने वाला मिला और ना अजनबी और उसका शागिर्द। अब सिर्फ बंदर ही बंदर रह गए थे, जो गलियों में उछलते, छतों पर कूदते और घरों का सामान बर्बाद करते। गांव वाले अपनी किस्मत को कोसने लगे। उनकी मेहनत, उनकी जमा पूंजी, सब कुछ बंदरों के पिंजरों में कैद हो चुका था। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक चालाक मंसूबे का हिस्सा थे, एक ऐसी कहानी के किरदार जिन्होंने अपनी हिर्स के बदले अपना सुकून, अपनी जमा पूंजी और अपना एतबार सब कुछ खो दिया था। अब गांव की हालत बदल चुकी थी। वही गांव जो चंद हफ्ते पहले खुशी और दौलत के ख्वाबों से जगमगा रहा था, अब मायूसी और तबाही का मंजर पेश कर रहा था। हर घर के सहन में, हर छत पर, हर गली और हर खेत में बंदर ही बंदर थे। वो बंदर जो कभी दौलत के वादे के साथ खरीदे गए थे, अब गांव वालों के लिए अजाब बन चुके थे। बंदर घर का अनाज खा जाते, बर्तन गिरा देते, कपड़े फाड़ देते, बच्चों को तंग करते और हर रोज कोई ना कोई नुकसान कर जाते। लोग थक गए थे, मायूस हो गए थे। इन बंदरों को कोई खरीदने वाला नहीं रहा था और जिन्हें कभी वो कैद करके बेचने के ख्वाब देखते थे, अब वही बंदर उनके घरों पर राज कर रहे थे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है। वो अजनबी और उसका शागिर्द उन्हें फरेब देकर चले गए थे। उनकी चालाकी इतनी बारीक थी कि किसी को शक भी न हुआ। पहले उन्होंने लालच के बीज बोए, आसान पैसे की चमक दिखाई, कीमत बढ़ाकर गांव वालों को यकीन दिला दिया कि बंदर एक कीमती शय हैं। जब लोगों ने बंदरों को जमा करके उनके हाथ बेच दिया तो उनके पास बंदर खत्म हो गए, मगर दौलत की ख्वाहिश बाकी रही। फिर उसी ख्वाहिश को हथियार बनाकर उनका सारा माल हथिया लिया गया। गांव वाले अब अपने ही खरीदे हुए बंदरों के साथ कैद थे। कुछ ने कोशिश की कि बंदरों को छोड़ दिया जाए, मगर वो बंदर अब इतने मानूस हो चुके थे कि गांव छोड़ने का नाम नहीं लेते थे। किसानों की फसलें तबाह हो गईं, औरतें छतों पर कपड़े डालने से घबराने लगीं और बच्चे बाहर खेलने से डरने लगे।
गांव की फ़ज़ा जो कभी ज़िंदगी से भरी थी अब वीरानी और पछतावे से लबरेज थी। लोग दिन रात उस दिन को याद करते जब वो अजनबी पहली बार आया था और सोचते कि काश उस वक्त वो लालच के बजाय सब्र का रास्ता अपनाते। कुछ बूढ़े लोग गांव के चौक में बैठकर नए आने वाले नौजवानों को ये कहानी सुनाते ताकि वो समझ सकें कि आसान दौलत का लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। अब गांव वालों को अंदाज़ा हो चुका था कि ये सारा खेल सिर्फ एक फरेब था, एक ज़हीन मंसूबा जिसमें उनकी हिर्स, उनकी उम्मीद और उनकी सादा लौही को इस्तेमाल किया गया था। और यही दरअसल वो फ़लसफ़ा था जिसे बड़े शहरों में लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। वहाँ भी कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लोगों को मुनाफे के ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और जब सारा पैसा मार्केट में आ जाता है तो बड़े सरमाएदार अचानक सब कुछ बेचकर गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अजनबी और उसका शागिर्द गायब हो गए थे। आखिर में गांव वालों ने ये सबक सीखा कि ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक चीज़ बंदर नहीं बल्कि वो लालच है जो इंसान के दिल में जन्म लेती है, क्योंकि यही लालच इंसान को खुद अपनी बर्बादी का सबब बना देती है। इस पूरी कहानी का सबक ये है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। जब कोई चीज़ आसान दौलत या तेज़ मुनाफे के वादे के साथ सामने आती है तो लोग अक्ल व फहम खो बैठते हैं और सोचे समझे बगैर इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। गांव वालों ने बंदरों की खरीदो फरोख्त में वही गलती की जो अक्सर लोग दुनियावी ज़िंदगी में करते हैं। वो वक्ती फ़ायदे के लालच में अपनी मेहनत, दौलत और सुकून सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। किसी भी मौका या सरमायाकारी के पीछे छुपे हुए ख़तरात को समझना ज़रूरी है। अगर इंसान सब्र, अक्ल और तजर्बे से काम ले तो वो धोखे से बच सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ लालच के पीछे भागे तो आखिरकार उसके हाथ सिर्फ नुकसान, पछतावा और बर्बादी आती है। यही असल फ़लसफ़ा इस कहानी का है कि अक्ल दौलत से बड़ी है और सब्र लालच से ज़्यादा कीमती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।